Hello students, electrochemistry is going on and the next topic we are going to discuss is batteries. Okay, what is a battery actually? Battery is cell तो हमने पढ़ लिया था. Battery is a combination of two or more cells connected together in series. That means वैसे तो हम किसी सेल को भी बैटरी बोलते हैं, बट बेसिकली हम ये सोचे के चलते हैं कि बैटरीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. ओके, और वो जो सेल्स हैं हो सकता है वो कैसे कनेक्टेड हो, किसी एक इनबिल्ट बनाया हुआ हो कोई वेसल, उसके अंदर कनेक्टेड हो, या फिर बाहर भी हो सकते हैं. बाकी हमें इसमें बैटरीज में सेल भी पढ़ने हैं, बैटरीज भी पढ़नी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल दैट अ बैटरी, जैसे देखो हम लोगों ने शुरू में जो बैटरी पढ़ी थी वो डेनियल सेल पढ़ा था. तो डेनियल सेल ऐसा सेल है जिसको हम यहाँ वहाँ कैरी नहीं कर सकते. तो दूसरी बात ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है. सो वी रिक्वायर बैटरीज विच आर कॉम्पैक्ट मीन्स they are of small size. Okay, their voltage supply should be high or appropriate. That means for different instruments we need different voltages. Okay, and it is compact, it is cheap, it should be light. Okay, so that we can carry it easily. So there are two types of batteries mainly. First is primary battery, second one is secondary batteries. Okay, इसके अलावा हमें फ्यूल सेल भी पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बैटरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बैटरीज क्या होती है? ये वो बैटरी है जो रिचार्ज नहीं हो सकती. दैट मीन्स एक बार यूज़ किया एंड थ्रो करो. यूज़ एंड थ्रो वाली जो बैटरीज होती है दे आर प्राइमरी बैटरीज. In the primary batteries, the reaction occurs only once, and after use over a period of time, batteries become dead and we can't use them again. That means they are non-rechargeable. You can write it that they are non-rechargeable. ओके, सो इसके अंदर एक दो बैटरीज हमें पढ़नी है अभी. फर्स्ट वन इज़ ड्राई सेल. ड्राई सेल जो हम घड़ियों में यूज़ करते हैं. ओके, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस वगैरह में. अब तो रेडियोस बहुत कम यूज़ करते हैं, पहले जो उसमें यूज़ करते थे दे आर ड्राई सेल्स. ओके, सो ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज लेक्लांसिस सेल, क्योंकि लेक्लांस से कोई साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेक्लांसिस सेल. ओके, in this cell mainly anode is zinc and cathode is this paste. Okay, but graphite work as a cathode. Okay, that is the graphite is used as the carrier of electricity. Okay, so I have already mentioned that zinc container acts as anode, and zinc container जो बाहर जो कंटेनर होता है, देखो तुम लोगों ने ड्राई सेल देखा होगा जो टॉर्च में वॉचेस वगैरह में डलता है, उसमें बाहर की जो अगर उसका जो रैपिंग होती है उसको हटा दोगे तो एक जिंक की एक तरह से कह सकते हो वेसल है, उसके अंदर सारी कुछ जो सेल है उसको पैक किया हुआ है. सो दिस जिंक container act as anode. Okay, and that zinc which is present in this container participate in the reaction. And second thing, you can see the cathode, or that is graphite or carbon rod is placed inside. Okay, and this carbon rod act like इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट मीन्स चार्ज कैरियर. ओके, इसका ये पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन में. सो कैथोड की तरह काम कौन करता है? कैथोड की तरह जो काम करता है वो है इट्स अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. ओके, एम एन एक्चुअली इसमें कार्बन भी मिक्स होता है जो ये पेस्ट अंदर होती है, मैंने लिखा भी हुआ है MnO2 है इसमें, अमोनियम क्लोराइड है एंड कार्बन ब्लैक जो है, ये इन तीनों की पेस्ट होती है, ये अंदर सिचुएटेड होती है. इसको हम यूज़ करते हैं. एंड द रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस एट एनोड इज फ्रॉम ZnCl2 zinc is used. Okay, and this zinc that is present in the zinc vessel, zinc get oxidized into Zn2 positive and 2 electrons are loose. Okay, and anode पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है. At the cathode what is happening? MnO2 and from NH4Cl, NH4 positive and 2 electrons that are liberated from the zinc participate in the reaction
MnO2 में देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +4 एंड इन दिस स्टेट इट इज +3, दैट मीन्स रिडक्शन इज गोइंग ऑन। तो इसमें जो है रिडक्शन होती है MnO2 के केस में। सो ये क्या है, कैथोड है। ये रिएक्शन कैथोड पे होती है। MnO2 + 2NH4 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Mn2O3 + 2NH3 + H2O। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इन दोनों का एडअप कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। ओके, सो ये ओवरऑल रिएक्शन है इनकी। दिस इज एरो। अच्छा, जो ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं उस पर कभी लिखा भी होता है, यू कैन सी दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट। वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज Zn2 positive produced at anode and NH3 produced at cathode. They combine together to form this complex, okay, tetraamine zincate, tetraamine zinc, okay, 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है। देन आफ्टर सेकेंड जो हमें प्राइमरी बैटरी पढ़नी है दैट इज मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बटन सेल। अगर इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ था तुम लिख सकते हो, मर्क्यूरी सेल इज ऑल्सो नोन एज बटन सेल, ओके। एंड इट इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड्स, वॉचेस, कैलकुलेटर्स। जो तुम लोगों ने रिस्ट वॉच देखी है उसके अंदर जो बैटरी होती है छोटी सी सेल होती है उसमें, दैट इज मर्क्यूरी सेल, ओके। एंड एट एनोड जिंक एंड मर्क्यूरी अमलगम। अमलगम क्या होता है, मर्क्यूरी किसी मेटल में मिक्स करके उसका अमलगम बनाया जाता है। दिस इज जिंक मर्क्यूरी अमलगम। एंड एट कैथोड मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन आर यूज्ड, ओके। उनकी पेस्ट यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो KOH और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है, पेस्ट जो होती है, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। तो इसमें जो सबसे पहले एनोड पे जो रिएक्शन होगी उसमें ऑब्वियसली जिंक है, तो जिंक की पार्टिसिपेट करता है इसमें। जिंक मरकरी में जिंक जो होगा इट कन्वर्ट्स इनटू ZnO एंड दिस OH इज फ्रॉम KOH, ओके। OH is from KOH. ZnO plus H2O plus it has lose 2 electron. Zn2 positive की form में गया and then after it combines with oxygen to form ZnO. Then after at cathode zinc HgO plus H2O plus 2 electron and it is in +2 oxidation state, and in this case it is in 0 oxidation state. That means reduction is taking place here, okay. So this reaction occurs at cathode and overall reaction is this. देखो जो क्रॉस होते हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। वन मोर थिंग, इट प्रोवाइड्स 1.35 वोल्ट। देखो इस जो सेल में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसकी केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मर्क्यूरी सेल पूछ लिया गया तो इसकी केमिकल रिएक्शन तुम्हें आनी चाहिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है विच सेल प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस पोटेंशियल एंड वाई। सो उसका आंसर है मर्क्यूरी सेल प्रोवाइड्स कंटिन्यूस पोटेंशियल। और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते। आयंस नहीं होते तो अगर आयंस होते तो आयंस की अगर कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है, कमी होती है मेनली, तो उससे क्या होता है पोटेंशियल जो कोई बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो कम होता जाता है। अगर तुम लोगों ने वैसे देखा होगा किसी सेल में, ड्राई सेल की बात कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद जो जैसे मान लो हम उससे कोई LED बल्ब जला रहे हैं या दूसरा कोई बल्ब जला रहे हैं, तो बल्ब की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है कुछ टाइम बाद। जैसे हम बोलते हैं ना सेल जो होते हैं वो डिम हो गए, तो इन दैट केस, इन केस ऑफ मर्क्यूरी सेल इट डजेंट हैपन। वो चलेगा तब तक 1.35 वोल्ट अप्रोक्स प्रोवाइड करता रहेगा, फिर एकदम से फ्यूज़ हो जाता है, कंप्लीट डेड हो जाता है वो, ठीक है। सो क्यों होता है ऐसा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज it does not contain any ion whose concentration can change during its lifetime. That's why it provides continuous supply of potential or you can say electricity. Then after secondary batteries की बात करते हैं। प्राइमरी बैटरीज में ये इंपॉर्टेंट थे, ये हमने कर लिया। देन आफ्टर सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। एक और बैटरी करेंगे हम, थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल बैटरीज। सीधी सी बात है कि उनके अंदर अगर बाहर से एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड किया जाए तो उनकी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी एंड इट गेट्स चार्ज्ड अगेन। जो हमारे घर पे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो हमें पढ़नी है मेनली, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं उसको,
ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, इसमें लिखा भी ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स वगैरह में यूज़ होती है। इसमें जो एनोड का काम करता है वो करता है लेड। लेड की खुद की एक रोड होती है उसमें, एंड जो लेड ऑक्साइड होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है कौन सा, 38% ऑफ H2SO4। सेल रिएक्शन देखो, सेल रिएक्शन हमें इसमें दो तरह की करनी, मैंने एक ही लिखी हुई है, दूसरी क्योंकि इसकी अपोजिट है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डिस्चार्ज, जब हम उस बैटरी से करंट ले रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी, जब वो बैटरी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूरिंग दैट टाइम एट एनोड लेड गिव्स आउट फॉर्म लेड सल्फेट। ओके, ये जो सल्फेट आयंस होते हैं दे आर फ्रॉम H2SO4। ओके, एंड व्हेन लेड रिएक्ट्स विद इट फॉर्म PbSO4 and two electrons are loosened. Then after at cathode what happens, lead oxide is there, and that lead oxide reacts with sulfate ions to form uh, sulfate ion is also present, but mainly it reacts with hydride proton ions, or you can say hydrogen ions, and they form PbSO4 plus 2H2O. This is the reaction, and these two electrons which are liberated here are consumed here. So this is the reaction at anode and this is the reaction at cathode. Okay, then after you can see that overall cell reaction which is taking place here, जो एक इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी तुम देखोगे तो इसमें +4 है, इसमें +2 है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है रिडक्शन हुआ है। देन आफ्टर ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनको एक साइड में, और प्रोडक्ट है जो उनको एक साइड में, और जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। देन आफ्टर, yes, one more thing, sulfates and H positive, I have combined them together, that is H2SO4. 4 H positive and 2 sulfates are there and they combinedly form H2SO4. ये तो था डिस्चार्जिंग के टाइम पे। अगर चार्जिंग करते हैं वापस से इसकी तो क्या होता है, इन दैट केस इस रिएक्शंस को तुम रिवर्स कर सकते हो। दैट मीन्स दे जो रिएक्टेंट होंगे वो PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म Pb plus SO4 2 नेगेटिव, एंड देन आफ्टर जो एनोड कैथोड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड इस पे क्या होगा, ये रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे एंड दे विल एक्ट लाइक प्रोडक्ट। ये इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है। इसके बाद जो ये सेल है इसकी ये स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे कि बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। सपोज दिस इज लेड एंड दिस इज लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इज कैथोड, इट इज प्रोवाइडिंग पॉजिटिव चार्ज, एंड लेड इज एनोड, इट इज प्रोवाइडिंग नेगेटिव चार्ज। एक और इसी सेल की दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट को शो किया, और जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, और ये इनकी डायरेक्शन होती है करंट की। ठीक है, करंट की भी जो डायरेक्शन होती है उसमें भी ये बातें होती है कि जैसे हम मान के चलते हैं करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट देयर आर टू काइंड ऑफ करंट्स, वन इज कन्वेंशनल करंट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो होता है, जो हमारे घर में यूज़ होता है, वो मेनली वो करंट होता है जिसकी हम डिस्कशन करते हैं, दैट वी डू से दैट it starts from positive charge and move to negative charge. But if we talk about electronic current, that means electrons, the movement of electron is there and it starts from negative charge to positive charge. Then after nickel cadmium cell, काफ़ी ज़्यादा important नहीं है, इसकी रिएक्शन जो है ये important है बस इसमें। तो निकल कैडमियम सेल जो होती है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अगर तुम एक बार, मेरी सजेशन से तुम एक बार नेट पे सर्च करना, छोटी छोटी बैटरीज आती है निकल कैडमियम की, जो तुम्हें मतलब तुम लोगों ने डेली लाइफ में भी देखी होगी। तो निकल कैडमियम सेल में ये रिएक्शन होती है। कैडमियम जो होता है इसमें जो CD कैडमियम जो होता है इट एक्ट्स लाइक एनोड, सो oxidation takes place in this electrode. Cadmium converts into CD2 positive, that means CdO में इसकी oxidation state क्या है, +2, and nickel acts like anode. okay, sorry, nickel acts like cathode. तो इसमें ये एनोड की तरह और ये कैथोड की तरह काम करते हैं, और ये ओवरऑल इसकी रिएक्शन है। निकल में यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 चार्ज है। इसका देखो डिफरेंट बैटरीज होती हैं और डिफरेंट इसके सेल पोटेंशियल होते हैं। तो जनरली 1.2 वोल्ट का सेल पोटेंशियल होता है, अदरवाइज यू कैन फाइंड निकल कैडमियम सेल इन
5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, तो बहुत सारे इसके पोटेंशियल्स हो सकते हैं। तो इसमें एक मतलब कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता कि 1.2 वोल्ट है, लेकिन मिनिमम इतना 1.2 वोल्ट तो होता ही। वन मोर थिंग यू शुड नो दैट व्हाइल यूजिंग दीज सेल्स, लेड इज क्वाइट टॉक्सिक। सेकेंड थिंग, ये अच्छा लेड तो टॉक्सिक होता है, लेकिन जनरली ये बैटरीज जो होती है वो वापस कर देते हैं, इसलिए मैंने इसकी जो डिस्पोजल के बारे में नहीं लिखा कि जैसे ये बैटरी यूज़ की, जो भी ओनर है जिससे भी कोई ये बैटरी परचेज करता है वो उसको रिटर्न कर देता है, उसके कुछ पैसे भी मिलते हैं। बट इन केस ऑफ कैडमियम बैटरी वी थ्रू देम विदाउट एनी थिंकिंग, बट वी शुड नो दैट दे कंटेन कैडमियम एंड कैडमियम इज़ वेरी टॉक्सिक। सो उनका जो डिस्पोजल है वो स्पेशल केयर में होना चाहिए कि कैसे डिस्पोजल करना है, कैसे नहीं करना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।